चले जी, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम डिफरेंट तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को देखा है हमने बचपन से सारों ने। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हमें शुरू से ही कंफ्यूजन्स का शिकार रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो इस आज के दौर में हम देख रहे हैं वो चीजें हमने देखनी है कि वो क्या है। आजकल तो बिजनेस सारा है ही किस पे, मोबाइल पे, आपके टीवी पे, सोशल मीडिया पे, सारा का सारा। तो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहे हैं, ठीक है। उनकी इन्फोर्समेंट क्या है, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैंने पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हर छोटे बड़े ने, मैंने पहले जैसे आप लोगों को बताया कि हर छोटे बड़े ने अपनी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट होते देखे हैं, ठीक है। कैसे, वो शादी वाली एग्जांपल दी कि मैरिज भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम ये पहचानना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होता है। आज आप बड़ा देखते हो बच्चे, क्योंकि इस्लाम से दूरी, मैं तो हमेशा कहता होता हूँ, रिश्तों के लिए बड़े परेशान है। क्या है, रिश्तों के लिए कि रिश्ता नहीं मिल रहा, कुड़ी दा मुंडे दा की करिए, किससे कहने ना। वो अखबार इश्तिहार में आया था, जरूरत है रिश्ता। क्या आ जाता है, जरूरत है रिश्ता, अखबार में आया हुआ। क्या वो ऑफर है, क्या वो ऑफर है जी? वो तो अब आपने देख लिया ना। दैट इज इनविटेशन टू ट्रीट, नॉट एन ऑफर। दैट इज ओपन ऑफर, बट स्पेसिफिक ऑफर। एक बंदा ऑफर एब्सोल्यूट और उसकी एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो और बातें हैं, वो हम सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑफर क्या है एक्चुअली। ये जो आपका ईसीएस, बाटा, स्टाइलो, ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं लगी हुई, उसके अंदर आप देखते हैं ना कि वो कहते हैं जी आज इतने % ऑफ हो गया, ठीक है। आज ए लग गया जी, फलां जगह पे ए चीज आ गई, नया स्टॉक आ गया जी, उस पे इतना % ऑफ है, या क्लियरिंग सेल लग गई, ठीक है। अब वो सेल लग गई है, दैट इज ऑफर, बट दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज प्री ऑफर और प्री प्रपोजल, नॉट अ प्रपोजल। दैट इज, आप जाते हो मोबाइल शॉप पे, डिस्प्ले देखते हो, डिस्प्ले लगा होता है ना, डिस्प्ले पे बहुत सारे मोबाइल लगे होते हैं। क्या वो जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, क्या वो ऑफर है? दैट इज ऑफर बट प्री ऑफर, वो फॉर एवरीवन है, एक बंदे के लिए नहीं है, जो भी आए। अब जो आएगा वो ऑफर करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑफर करेगा, प्रपोजल देगा, ठीक है। अदरवाइज वो ऑफर या प्रपोजल नहीं है, वो तो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ, दैट इज क्या है, आपका इनविटेशन टू ट्रीट इट, ठीक है। वो अक्सर चीजें आप देखते हैं कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। हमने अक्सर सुना है ना, जो दिखती है वो बिकती है, ठीक है। आप वकला वकालत करते हैं तो अपने आप को कैसे आज के दौर में इन करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ये सोशल मीडिया भी है, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, इस पे हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका एडवर्टीजमेंट है कि आए हमसे सीखे, जो हमसे सीखेगा स्पेसिफिकली वो तो क्या होगा, मुझे ऑफर करेगा, मैं कुछ ऑफर करूंगा उससे, या वो एक्सेप्टेंस होगी, वो अलग बात है, फी होगी, फी हम लेंगे और फिर हम करेंगे, ऐसा ही है जी। क्यों, बिल्कुल। अच्छा, अब इनविटेशन टू ट्रीट का मतलब है कि भाई ये चीज मैं हमारे पास पड़ी है, जिसने लेनी ले ले आके, ठीक है। अब किसने लेनी है, वो जो लेने आएगा उस वक्त। अब जरूरत रिश्ता मैंने अभी कहा, ठीक है, जरूरत रिश्ता। अब जरूरत रिश्ता का मतलब ये तो नहीं है कि भाई आके चुक लो, जेड़ा आएगा ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो राबता करेगा, कोई भी शख्स जिसको जहां इंटरेस्टेड है
वो राब्ता करेगा नंबर पे, वो एक मीटिंग होगी, उसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस होगी। वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, वो तो जस्ट क्या था, जरूरत रिश्ता था, एक वे था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन हो जाए कि हम आपस में मिलके बैठ जाए। वो आपका क्या है, इनविटेशन टू ट्रीट है। इंग्लिश लॉ है, अंग्रेज है, आगरा वाला की किताब यहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है, वो है, वो सारी की सारी ये आपके नीचे, आपके इसके नीचे, ये आगरा वाली की है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ से देखी, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी चीज है, और आपको एक आम जिंदगी के अंदर, बीइंग अ लॉयर नहीं, बीइंग अ जज नहीं, बीइंग अ एक क्या कहते हैं आम बंदा, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, ठीक है। तो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, प्री ऑफर, अभी ऑफर भी नहीं है, ये क्या है, प्री ऑफर है, ये इनविटेशन टू ट्रीट है जस्ट, ठीक है। फिर वो आगे बातें चलेंगी, जो ऑफर वाली, एक्सेप्टेंस वाली, वो सारी चीजें इसके बाद की होंगी। अब आगे चलते हैं, हम इससे आगे चलते हैं। हम कहते, मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, आम एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से पहले आते हैं इधर मैरिज पे। भाई मैरिज क्या चीज है, शादी कैसे होती है, शादी सारे बताएं। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। नहीं वो तो ठीक है ना, प्रपोजल होती है, एक्सेप्टेंस होती है, शादी कैसे होती है, कोई घर वाले देखते हैं, फिर जाके मंगना होता है, फिर क्या होता है, हाँ मंगनी नहीं होती, ठीक है ना, मंगनी होती है। मंगनी क्या होती है, रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, वो एग्रीमेंट होता है। नहीं जी, नहीं जी, मंगनी एग्रीमेंट नहीं होता, ओरल एग्रीमेंट, नॉट एट ऑल, एक दूसरे को जान लें। नहीं, मंगनी क्या होती है, प्रॉमिस होता है। क्या होता है, अब सबसे पहले कोई भी शख्स क्या करेगा, ऑफर करेगा। ऑफर क्या होती है, उर्दू में कहते हैं ईजाब, क्या कहते हैं, ईजाब, वर्ड उर्दू का क्या है, ईजाब। सबसे पहले क्या होगी, ऑफर, या क्या है जी, कुड़ी मुंडा की कहते ने साडा जी प्रपोजल आया है, की आया है प्रपोजल। यहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर यूज नहीं हुआ, वर्ड क्या यूज हुआ है, प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल आया है, प्रपोजल मतलब इजाब। और दूसरा, आपके घर वालों ने कहा ठीक है जी असी मुंडा वेख लिया, पहले तुसी जाओ ते असी वेखांगे फिर करांगे, ठीक है जी मान गए जी, फिर मंगनी दी अंगूठी पान आने ने, उस वक्त वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस होती है। क्या होती है, एक्सेप्टेंस को कहते हैं कबूल, इजाबो कबूल, वर्ड दोनों क्या है, इजाब और कबूल। जब प्रपोजल आया उस वक्त आप लोगों ने, दूसरी पार्टी ने मान लिया, ठीक है, तो वो होगा मंगना, मंगनी, ठीक है, वो क्या हुई, मंगनी, वो क्या हुआ, प्रॉमिस, वो क्या हुआ, प्रॉमिस। आप भी किसको प्रॉमिस, अच्छा वो उसको प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। असि रोज करने हैं, प्लीज मेरे से प्रॉमिस करो ये बात किसी को बताओगे नहीं, तुम जाओगे नहीं, प्लीज मेरे से बात करो, प्लीज ये करो। प्रॉमिस हो रहे होते हैं ना, डेली 1000 प्रॉमिस होता है, हर एक ना प्रॉमिस हो रहा है, मैं आऊंगा कल प्लीज, हाँ जी आप आएंगे, प्रॉमिस करो, अरे प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े थे, प्रॉमिस कर लिया, हाँ प्रॉमिस, तुम आएंगे, तो दैट इज प्रॉमिस का मतलब उन्हें किया, उन्हें मान लिया, जब उसने कहा और मान गया दैट इज प्रॉमिस। जो करने वाला है वो प्रॉमिसर, और जिसके साथ हुआ वो प्रॉमिसी, पार्टियां होगी ना, दो होगी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ठीक है, जैसे परचेजर एंड बायर एंड सेलर होता है ना, ठीक है, पर अब यहां पे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अब इसका कॉन्सेप्ट ना तो इस्लाम में है, ना ही हमारे बाय लॉ इसके अंदर इसकी कोई वर्थ नहीं है, इस मंगनी की या इस प्रॉमिस की कोई वर्थ
नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जितनी भी आप ऑफर करते रहो, प्रॉमिस करते रहो, जितनी भी कर रहे हो प्रॉमिस, ठीक है, वो प्रॉमिस क्या है, कुछ भी नहीं है। वो मौलवी साहब कहते हैं ना पुत्र, उन्हें क्या जी मेरी बीवी थी मेरे ना बनती नहीं, शादी होगी ना, तो मौलवी साहब कहते ने पुत्र मंगनी हुई सी, हाँ जी हुई सी, कितना अरसा गल की, उन्हें कोई साल है, उन्हें कहा फिर पुत्र हुण तेरा पैकेज मुक गया, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਬਚਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ पैकेज मुक गया। ठीक है, वो बातें इसीलिए ये जो प्रॉमिस है आजकल बच्चे जान लें एक दूसरे को, ठीक है, वो ब्लाइंड फोल्ड पहले होते थे सारे ठीक थे, आज तक जो कॉन्सेप्ट पहले था वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही था। हमारी माँ ने क्या कोई मंगनी की थी या कोई 6-6 महीने कुछ चले थे, बता दी आप सारे बैठे नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत शाज़ो नादर पहले भी ये कॉन्सेप्ट होता होगा, लेकिन अब तो सारा यही है। ठीक है, और शायद इसके अंदर कहीं कुछ है बातें भी कि बाज़ औक़ात मुंडा कुछ होर हुंदा है, कुड़ी कुछ होर हुंदी है, वो पता चलते चलते कुछ पता चलता हो है कम ही खराब है सारा। ठीक है, तो वो बातें अभी इसी वजह से लोग इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इससे पहले भी प्रपोजल आने के बाद भी 2-2 साल सोचा जाता है, ठीक है, फिर उसको रखा जाता है। खैर वो हम लॉ की बात करें, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब जब इजाब और कबूल हो जाता है तो क्या निकाह हो जाता है? भाई जो कहने ने कुड़ी ने फलाम फलाम गल फलाम तन कबूल है, हो गया सर? नहीं जी, वो एक लफ्ज विच होर बोलदा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5000 ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲ ਇਵਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, जो कहना जी बोले ना बोले, वो कहना जी कबूल है कबूल है। ठीक है, वो क्या हुआ, वो जो कंसिडरेशन है उसको क्या वर्ड बोलते हैं, इन ल्यू ऑफ दैट, वो डिजायर है, वो क्या डिजायर है, वो क्या है, कहते जी मैं ये इस वजह से कबूल करूंगा। भाई निकाह बिना हकमैर के भी हो सकता था ना, भाई इसका अगर कॉन्सेप्ट होता तो बिना हकमैर के भी निकाह हो जाता निकाह बिना हकमैर के। भाई चाहे 2 रुपए रखो, बट क्या करना है, हकमैर रखना है। वजह क्या है कि वो इसका बदल है, वो कंसिडरेशन है। बदल के क्या कहते हैं, कंसिडरेशन, वो डिजायर है, जो इसको कबूल करने की जो डिजायर उसके अंदर, उसने जो मांगा होगा, एक प्रॉपर्टी एक ना ला दे मेरे, इन्ने तोले सोना देंगा, इन्ना फलां करांगा, वो जितना कुछ भी होगा, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। ठीक है, जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाती है तो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आती है तो मैडम क्या बनता है, मैडम नॉट एट ऑल, अग्रीमेंट बनता है। वो क्या बनता है, अग्रीमेंट। वो क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आती है तो वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। यहां तक कुछ समझ नहीं आई तो फिर पढ़े, फिर पूछें, आ गई है। ये आम चीजें नहीं है, ये छोटी चीजें नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको मजीद एलेबोरेट करेंगे, लेकिन पहले इनको याद करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे। आज हमने सिर्फ क्या बनाया है, अग्रीमेंट बनाया है। क्या बनाया है, अग्रीमेंट, कि ऑफर प्रपोजल में एक्सेप्टेंस आती है तो प्रॉमिस बनता है, और इस प्रपोजल से पहले एक प्री प्रपोजल होता है जिसको हम इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं, तो वो बनेगा तो देन एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक कुछ चीजें, बल्कि अगर कहते तो मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाता हूँ, वो अगर आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है तो
जी काफी है। ठीक है हैं काफी इतना है। कर। ये सारी अच्छा। डेफिनेशन है सारी इसकी। हाँ है सारी डेफिनेशन जी याद करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली याद करनी है ठीक है चलें थैंक यू वेरी मच